और जो अधर्म के साथ खड़ा है उसका विनाश करना ही पड़ेगा, उसको समाप्त करना ही पड़ेगा। यह भी गीता के अंदर हमको भगवान कृष्ण ने बताया है। जो अधर्म के साथ में खड़ा रहेगा उसको मरना पड़ेगा, उसको मिटना पड़ेगा, उसको समाप्त होना पड़ेगा। चाहे वो फिर मेरा रिश्तेदार हो, मेरा मित्र हो, मेरा भाई हो, मेरा ससुर हो, मेरा चाचा हो, मेरा ताऊ हो, वो चाहे जो हो, यदि वो अधर्म के साथ में खड़ा है तो उसको समाप्त होना पड़ेगा, तभी धर्म की जय होगी। और इसलिए धर्म की जय करने के लिए हमको इस प्रकार के किसी प्रकार के नाते गोते का संबंध न रखते हुए हिंदू धर्म के लिए आपको सबको मिलकर के काम करना है। जात पात का भेद इसको समाप्त करो। मेरी जात तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू सुरक्षित है। जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक इस देश के अंदर लोकतंत्र बहुत सुरक्षित है। जिस दिन इस देश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं चलेगा, संविधान नहीं चलेगा, एक नए प्रकार का संविधान यहाँ पर चलेगा। और यदि हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो ये देश बट भी जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे नारे लगाने वाले भी लोग हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। क्या हमको ये होने देना है? यदि ये होने देना नहीं है तो हमको संगठित होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा। हर गांव के अंदर हिंदू को सशक्तित करके, संबल दे करके, उसको खड़ा करके और हिंदू विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने का काम हमको सबको मिलकर करना है। इसी काम के अंदर विश्व हिंदू परिषद लगा है और विश्व हिंदू परिषद इसी काम को लेकर गांव-गांव के अंदर जागरण करने का काम कर रहा है। उसी संदर्भ में आज ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकल रही है। इस शोभा के अंदर आप सब यहाँ पर शामिल हुए। आप सबको विश्व हिंदू परिषद के 6ठ पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी नमस्कार नागपुर, मैं हूँ सुयश सेठिया और आज मैं आ चुका हूँ विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना दिवस है उसकी शोभा यात्रा में। हमारे साथ में पीछे जितने भी हिंदू भाई है वो लोग जुड़े हैं। एक बार नारा लगा दिए जम की। आप आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ताकत देख ही रहे हैं नागपुर शहर में। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एकमात्र ऐसा संगठन है जो निस्वार्थ भाव से हिंदुओं के उत्थान के लिए काम करता है। बजरंग दल में सेवा से लेकर सुरक्षा से लेकर संस्कार देने का काम किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद का आज जो है स्थापना दिवस है, तो विश्व हिंदू परिषद जो आज से कई साल पहले चालू हुई थी, तो उसका जो मोटिव था वो मोटिव क्या था और वो क्या मोटिव पे खड़ी उतरी है? विश्व हिंदू परिषद का आज 60वां वर्षगांठ है और विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे देश में जो नींव रखी है और नागपुर में जिस तरह से पिछले कई सालों से जन्माष्टमी के अवसर पर इस शोभा यात्रा का आयोजन होता है, जिससे हमारे सारे हिंदू भाई सभी धर्म के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होके ये जन्माष्टमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। आज युवा पीढ़ी को साथ में रखने के लिए, युवा पीढ़ी के सभी हमारे हिंदू भाइयों को, सभी समाज धर्म के लोगों को साथ रखने के लिए हमारे इस शोभा यात्रा का आयोजन है और इस शोभा यात्रा से उन्हें हमें प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। जिस तरह श्री कृष्ण जी ने अधर्म के विरुद्ध लड़ने का जो उनका धर्म था कि जहाँ जहाँ अधर्म होगा वहाँ मैं आऊँगा, उसके अनुसार ही आज यहाँ पर ये श्री कृष्ण भगवान हमारे साथ है और इस देश से अधर्म खत्म करने के लिए उनका आशीर्वाद हम लेंगे। ज्वाला भाई, आपसे पूछना चाहूँगा कि जो वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आजकल देश में बहुत बात होती है, तो क्या विश्व हिंदू परिषद में जो महिलाएं साथ में जुड़ती हैं, क्या वो सेफ फील करती है और महिलाओं के लिए कितना सेफ है विश्व हिंदू? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म ये सभी धर्मों का जनक है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में और जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में भव्य दिव्य शोभा यात्रा का यहाँ पे आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण जी महाभारत में कहते हैं, गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य
अत्याचार होगा, जब जब अधर्म होगा, मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अधर्म का नाश करने का प्रतीक ही श्री कृष्ण है। माता द्रौपदी जब संकट में आ गए थे, माता द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था, तब श्री कृष्ण जी ने आकर उनको साड़ी पहुंचाई और उनका चीरहरण वस्त्रहरण रोका। श्री कृष्ण तो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ का प्रतीक है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज में आज यहाँ पे भव्य शोभा यात्रा निकली है। हमारी सभी माताएं, ये आदि शक्ति का रूप है, चंडिका का रूप है, दुर्गा का रूप है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन है तू, ये तेरा कुरुक्षेत्र है, तेरा धर्म ही शस्त्र है, रुकना नहीं, बढ़ता चल। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि अधर्म के खिलाफ हाथ में शस्त्र उठाओ। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को एक अग्रस्थान दिया है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जीजा माता, राज्य की माता, जीजा माता अहिल्याबाई होलकर जैसे प्रशासक नारियां हमारे देश ने दी है। हमारी जितनी भी देवियां हैं, हमारी सभी देवियों के हाथ में शस्त्र है। अगर भारत की सरकार, भारत का कानून महिलाओं की, नारी की सुरक्षा करने में कमजोर गिरता है, तो हमारी भारत की नारी हाथ में शस्त्र लेने के लिए भी आगे पीछे देखेगी नहीं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। देखिए, आज हम इस समय जो है नागपुर का सबसे बड़ा उत्सव मना रहे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, और विश्व हिंदू परिषद की 60वीं वर्षगांठ पे जो हमें उत्सव रखा है, उत्सव मना रहे हैं। इसके बाद जो आप जो पूछ रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं के लिए विश्व हिंदू परिषद बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्वयं रोजगार, स्वयं सेल्फ डेवलपमेंट, और दुर्गा वाहिनी, उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम भी अभी आगे बनाने वाले हैं हम लोगों का। इसके बाद और एक मीटिंग होगा कि कैसे क्या उसको हर गांव तक हर युवती को कैसे ट्रेनिंग दें, सेल्फ ट्रेनिंग कैसे दिया जाए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम उस पर देंगे। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, इसको कैसे क्या किया जा रहा है। क्या जब जो एक और पार्ट है दुर्गा वाहिनी, इनका विश्व हिंदू परिषद का, जो कि महिलाओं के लिए, जब इससे अगर कोई महिला इससे कोई अगर महिला जुड़ती है, तो क्या उनको भी मतलब सेल्फ डिफेंस और सब चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है? हाँ, हम लोग हर गांव के स्कूल तक पहुंच के युवतियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के क्लासेस दुर्गा वाहिनी के द्वारा लेंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको करेंगे। अभी पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाद 60 देशों में विश्व हिंदू परिषद का कार्य चल रहा है। ये वर्ष 60वां वर्ष है और 60वें वर्ष में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे गांवों तक जाने का लक्ष्य रखा है। यह पूरे 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक पूरे भारतवर्ष में 20,000 सभाएं होने वाली है, जिसके माध्यम से विश्व हिंदू परिषद क्या कार्य करता है ये जनमानस तक पहुंचाएंगे। सशक्त हिंदू समर्थ भारत, यह जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें हम पूरी तरह सार्थक हो रहे हैं और कार्य बढ़ रहा है। और विश्व हिंदू परिषद जो है, भारत की जो भारतीयों की संस्कृति है, जो हिंदुओं की संस्कृति है, उसको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने वाला है, ताकि जो युवा है भारत के, जो हिंदू है, वो और आगे जुड़ सके। यह जो शोभा यात्रा है, ये शोभा यात्रा भारतीय संस्कृति को प्रेरित शोभा यात्रा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ अखाड़ा चल रहा है, ये हमारी पारंपरिक पद्धति है, और इसके साथ में संस्कार, सेवा, सुरक्षा और संस्कार के माध्यम से हिंदू युवा को एकत्रित करना। और आज आप देख रहे हो एक 20,000 भजन दल के कार्यकर्ता हिंदू युवा हमारे इस यात्रा में चल रहे हैं। हम दिन ब दिन इस यात्रा को बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू युवा एकत्रित आ रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं। ये मात्र और मात्र भजन दल के कारण हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद का यह 60 पूर्ति वर्ष का समापन जन्माष्टमी को हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा का भी आयोजन है। आगे हम हर तालुका स्तर पर युवाओं के सम्मेलन, हिंदू युवाओं के सम्मेलन लेने वाले, ताकि हर हिंदू बजरंग दल से जुड़े, हिंदू धर्म और संस्कृति के रक्षण के लिए विश्व हिंदू परिषद से जुड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे कि बांग्लादेश में देखा मैंने, हिंदुओं की संख्या जब कम हो जाती है, वहाँ के विधर्मी लोग हावी हो जाते हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद से जुड़कर हिंदुओं को संगठित करना हिंदुस्तान में बहुत आवश्यक है। और हिंदुओं का नारा है, एक या दो बस।
लेकिन अभी एक नारा है, एक फूल सुगंधित फूल। मैं बोलना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा, हर हिंदुओं ने 2 बच्चे को जन्म देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ना घटे। जब हिंदुओं की संख्या कम होंगी, बांग्लादेश जैसा यहाँ भी होने की आशंका लगती है। हिंदू विश्व परिषद जो है बीएचपी क्या मेजर्स, क्या स्टेप उठा रहा है हिंदू लड़कियों की सेफ्टी के लिए? हिंदू लड़कियों की सेफ्टी के लिए हम हिंदू लड़कियों को जोड़ने के लिए दुर्गा वाहिनी का एक संगठन है। हर महीने हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, अखाड़े का ट्रेनिंग, दंड चलाना, तलवार चलाना, स्व की रक्षा के लिए ये दुर्गा वाहिनी के माध्यम से ट्रेनिंग चलाया जाता है। 8वीं क्लास से ऊपर वाली लड़कियों को शारीरिक ट्रेनिंग हम देते हैं। मैं ऋषभ अरखेल, बजरंग दल विधान प्रांत सहसंयोजक की जवाबदारी है। आजकल का युवा सिर्फ नशे और पश्चिमी संस्कृति के ऊपर में अग्रसर हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद सेवा सुरक्षा संस्कार के माध्यम से कार्यकर्ताओं को, युवाओं को जोड़ने का काम करता है और विश्व में सब में बड़ा हिंदू संगठन है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से हम साप्ताहिक मिलन ऐसे चलाते हैं और युवाओं को सक्षम करने के लिए, शारीरिक रूप से सक्षम करने के लिए ये बलोपासना केंद्र भी चलाते हैं, जिसके माध्यम से कार्यकर्ता सक्षम होता है और आने वाली हर चुनौती में सामना करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आज की समय की ये मांग है कि जितने भी इस देश के युवा हैं, उनको अगर हिंदू धर्म का उत्थान चाहिए तो उनको बजरंग दल से जुड़ना ही पड़ेगा और एक साथ संगठित आना ही पड़ेगा। इसलिए आजकल के युवाओं की ये जरूरत बन चुका है कि बजरंग दल से जुड़े। युवाओं को जोड़ने का बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद का क्या मोटो है, क्यों जोड़ना है? आजकल जैसा नशा और बहुत सी चीज़ों में आजकल का युवा जा रहा है, उससे रोकना, समाज की सेवा, हमारा उद्देश्य है सेवा सुरक्षा संस्कार। तो युवा में सेवा का भाव लाना, सुरक्षा का भाव लाना, समाज का और संस्कार का भाव देना, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का काम। और हिंदू लड़कियों को क्या, हिंदू लड़कियां क्यों जुड़े और कैसे जुड़ सकते हैं विश्व हिंदू? देखो, संस्कार आना बहुत जरूरी है हिंदू धर्म में। तो हिंदू लड़कियों को भी दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति के माध्यम से हम विश्व हिंदू परिषद संस्कार देने का काम करता है। इस प्रकार सनातन धर्म में और हिंदू धर्म पे अत्याचार होने लगा, उसी को देखते हुए संघ ने एक हिंदुत्व के लिए जो संगठन की उत्पत्ति की, उसका नाम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है, जो कि हमेशा हिंदुत्व के लिए और हिंदू विचारधारा लोगों के लिए वो सक्षम और आगे खड़े रहता है। इसी कारण उसकी स्थापना हुई। विश्व हिंदू परिषद का एक मातृशक्ति करके एक अलग से ये है, उस इसमें जो भी अपनी माता बहनें हैं उनका संरक्षण करने के लिए अपन ने अलग अलग प्रकार के आयाम निकाले हुए हैं। आज दिन बदल गए हैं, उस दिन के हिसाब से मातृशक्ति का संरक्षण करना और उनको स्वयं सेवक बनाना ये मेन है। स्वरक्षण के लिए अपने अलग अलग ये चलते रहते हैं, अपने हर वक्त उसका अपन आगे आगे बढ़ाने को उनको प्रेरणादायी बनाते हैं। और स्वयं इस दिन में जो भी जो अलग जो
आप भी देख रहे होंगे कि जो भी घट रहा है दिनों दिन, बलात्कार हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, इसलिए मातृशक्ति को आत्म संरक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए। कहते हैं और भाईचारा की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव, ये कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि धर्म सिर्फ एक ही था, वो था सत्य सनातन धर्म। उसके बाद जो भी बना है वो सिर्फ बना है पंथ, और आज पंथों को लोगों ने धर्म मान के सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जो सरासर गलत है। सिर्फ सत्य सनातन धर्म ही है, इसलिए सर्वधर्म समभाव सेकुलरिज्म बिल्कुल गलत चीज है। इस शोभा यात्रा में कुछ हिंदू नेताओं से, कुछ हिंदुओं से बात किया और उनसे यही जाना कि विश्व हिंदू परिषद की महत्व क्या है, विश्व हिंदू परिषद में अगर हिंदू जुड़े तो वो क्यों जुड़े और क्यों जुड़ना चाहिए। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद में कुछ सिखाया जाता है, हिंदू स्त्रियों को कुछ सिखाया जाता है, हिंदू के जो लड़के लोग हैं उनको कुछ सिखाया जाता है। एक तरफ से देखें तो विश्व हिंदू परिषद एक धर्म के साथ चलने वाली पाठशाला है। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ सुयश सेठिया, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। अगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार। अब नागपुर में पहली बार डायनासोर, गॉडजिला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ। 13 अगस्त से रोजाना 3 शो, 1, 5 और रात 8 बजे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक, नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करें www.badshahmagicalworld.com। के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 350-2300।